हेलो एवरीवन। 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स में हम डाईएजिरिडीन की चर्चा कर रहे थे। इसकी सिंथेसिस हम कर चुके हैं। आज इसके रिएक्शंस लेते हैं। तो रिएक्शंस की जहाँ तक बात है तो डाईएजिरिडीन जो है वो ऑक्सीडेन से ज़्यादा स्टेबल हैं। ये एल्कलाइन अगर हम मीडियम लें तो उसमें ये डिकम्पोज नहीं होता है, वो स्टेबल है, लेकिन एसिड की प्रेजेंस में ये आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाता है। और दोनों तरह के रिएक्शन ये देता है। एन एन बॉन्ड का क्लीवेज भी, यानी एन एन बॉन्ड भी टूट सकता है और सी एन बॉन्ड भी टूटता है। दोनों तरह के ये रिएक्शन देते हैं। तो पहले लेते हैं क्लीवेज ऑफ एन एन बॉन्ड। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड जो है वो किन कंडीशंस में टूटता है। एन एन बॉन्ड जब टूटेगा तो ये एमीन देता है। जो डाईएजिरिडीन है ये 2 एमीन जो है वो देगा। जैसा पहला रिएक्शन हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जो पहला वाला है हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में, यानी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हो रही है फर्स्ट रिएक्शन में, और 2 एमीन्स जो हैं वो बन रहे हैं। लेकिन अगर हम रिडक्शन करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से और ऐसे डाईएजिरिडीन का जिसमें कम से कम एक नाइट्रोजन अनसब्स्टिट्यूटेड हो, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं NH है, तो कम से कम एक नाइट्रोजन अनसब्स्टिट्यूटेड होगी, तब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में के साथ ये जो प्रोडक्ट देगा वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से अलग होगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कैटालिटिक में दे रहा है RCH2NH2 और यहाँ दे रहा है ये RCHNHR डैश। कहने का मतलब ये जो R1 है ये ट्रांसफ़र हो रहा है अनसब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोजन पर, अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हाइड्रोजनेट करते हैं तो फर्स्ट जो है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, वहाँ पर हमको जो एमीन मिल रहे हैं दोनों में एक एक एल्काइल ग्रुप आ रहा है। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जो दोनों एल्काइल ग्रुप एक ही एमीन में है और साथ में हमें मिलता है अमोनिया। दूसरी तरह का रिएक्शन जहाँ पर CN बॉन्ड टूट रहा है, यानी एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो यहाँ देखिए आप हाइड्रोलिसिस हो रही है एजिरिडीन की और एसिड की प्रेजेंस में। ये CN बॉन्ड टूट रहा है। यहाँ ये रिएक्शन ये वाला। तो रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि हमको एक एल्डिहाइड मिल रहा है और NH2 ग्रुप जो है वो अलग हो रहा है। तो C और N के बीच में बॉन्ड टूट रहा है। दोनों CN बॉन्ड जो है वो टूटे हैं इस रिएक्शन में। अब ये रिएक्शन जो है ये बड़ी आसानी से हो जाता है अगर कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट्स बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे ये रिएक्शन जो है वो एक्सेलरेट होता है। और नाइट्रोजन पर अगर हम सब्स्टिट्यूएंट्स बढ़ाएं तो उसका कोई ख़ास इफ़ेक्ट जो है वो नहीं होता है इस रिएक्शन पर। तो ये था CN बॉन्ड का क्लीवेज। एक और तरह का रिएक्शन डाईएजिरिडीन देता है जिसमें रिंग रिटेन होती है, रिटेंशन ऑफ रिंग, यानी जो एजिरिडीन रिंग है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ना तो CN बॉन्ड टूट रहा है ना NN बॉन्ड टूट रहा है। केवल जैसे हमने यहाँ पर क्लोरल के साथ रिएक्शन दिया है तो केवल नाइट्रोजन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा उसका और बाकी रिंग जो है वो इंटैक्ट रहती है। तो क्लोरल के साथ में कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है डाईएजिरिडीन का और रिंग जो है वो अनअफेक्टेड रहती है। तो तीनों तरह के रिएक्शन हमको इसमें देखने को मिलते हैं। एक ऐसा जिसमें ना CN टूट रहा है ना NN टूट रहा है, दूसरा जिसमें NN बॉन्ड टूट रहा है और तीसरा जिसमें CN बॉन्ड टूटता है। तो ये था डाईएजिरिडीन। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं डाईएजिरीन। डाईएजिरीन यानी
यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड। डाईएजिरिडीन में कोई डबल बॉन्ड नहीं था, कोई अनसैचुरेशन नहीं था। डाईएजिरीन तो इरीन है यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो एक डबल बॉन्ड 3 मेंबर रिंग में 2 नाइट्रोजन, डाईएजा है तो 2 नाइट्रोजन, 3 मेंबर रिंग और एक डबल बॉन्ड, ये है डाईएजिरीन। तो इसकी सिंथेसिस देखते हैं। हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। पहला जो रिएक्शन सिंथेसिस का देख रहे हैं वो है टर्शरी एल्काइल एजोमिथाइन का रिएक्शन डाईक्लोरामीन के साथ में। तो ये बनता है डाईएजिरीन। यहाँ पर आप रिएक्शन देख रहे हैं NaCl2 के साथ में और RCl निकलता है और डाईएजिरीन बन रहा है। दूसरा रिएक्शन है एमिडीन के साथ। एमिडीन का रिएक्शन सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ में, DMSO की प्रेजेंस में, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड की प्रेजेंस में। तो ये सेकेंड रिएक्शन सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ और ऑक्सीडेशन के बाद बन रहा है डाईएजिरीन। तीसरा जो है ऑक्सीडेशन ऑफ डाईएजिरिडीन। डाईएजिरिडीन यानी जिसमें कोई अनसैचुरेशन तो है नहीं, तो ऑक्सीडेशन में जो है वो सिंगल बॉन्ड वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और कोई चेंज है नहीं डाईएजिरीन और डाईएजिरिडीन में। तो डाईएजिरिडीन में जब हम एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे तो वो डाईएजिरीन बन जाएगा, यानी डाईएजिरिडीन की ऑक्सीडेशन से। तो ऑक्सीडेशन के लिए फर्स्ट जो रिएक्शन है इसमें हमने इस रिएक्शन में हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सिल्वर ऑक्साइड लिया है, हम पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं, हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड ले सकते हैं। ये सारे के सारे कॉमन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं उनसे ये रिएक्शन हो जाता है। NN के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाता है यानी डाईएजिरीन बनता है। लेकिन केवल एक तरह के कंपाउंड्स हैं जो इस तरह से नहीं बनाए जा सकते, वो हैं एराइल ट्राईफ्लोरोमिथाइल डाईएजिरीन। इनको हम इस तरह से सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं और उनके सिंथेसिस के लिए हमको ऑक्जेलाइल क्लोराइड के साथ ऑक्सीडेशन करनी होती है यूजिंग DMSO। तो यहाँ पर ऑक्जेलाइल क्लोराइड COCl2 ट्वाइस, तो इसके साथ जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो जाकर ये डबल बॉन्ड इसमें आता है। तो ये इसकी सिंथेसिस रिएक्शंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।